है मेरे YouTube चैनल स्वामी डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का 4 बज गए, 4:15 हो गया, अपना ड्यूटी का टाइम हो गया शुरू। तो ये पहले हरा डाल लेंगे, फिर सूखा डालेंगे, फिर चाट डालेंगे। चाट अपन सड़ा रखी है, ये देखो दोस्तों, इसके अंदर हमने चाट सड़ा दी है। ठीक है, ये सड़ा दी, ड्राम धो रहे हैं, उधर चाट सड़ा रखी छाया में। ये देखो दोस्तों, चाट सड़ा रखी छाया में, लीजिए ठंडी हो जाएगी। तत्ती चाट नहीं डालनी चाहिए पशुओं को कभी भी। तत्ती गरम चाट डालने से है ना, पशुओं के लीवर पे दिक्कत पड़ता है, पाचन क्रिया पे दिक्कत असर पड़ता है। तो इसलिए चाट को हमेशा ठंडी करके डालना चाहिए। ये अपना शेड है दोस्तों, अपनी गौ माता बंध रही है। ये बाट देखें, कुछ बाहर बंद है हमने, और हम चाट खाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। आशा करता हूँ ऐसा ही प्यार और सहयोग आप आगे भी बनाए रखेंगे। हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आपके लोगों के साथ कोई जानकारी वो साझा करते हैं। ये अपनी बछड़ी है, काली बछड़ी, घर की बछड़ी तैयार करेड़ी। ये अपने डेयरी फार्म के दोस्तों सबसे 1 नंबर गाय ये। इस गाय से हमने डेयरी फार्म की शुरुआत करी थी, और आज भी ये गाय अपने पास है। ये गाय देखो दोस्तों, बहुत शुद्ध गाय गौ माता है। इसी से हमने डेयरी की शुरुआत करी थी दोस्तों। उसके वह गठड़ी रस्सी खोल ले, कट्टा भर ले हैं, तरवाऊं आऊं चालती रस्सी खोल ले। सारी गौ माता बाट देखा है, सर्दी हमने प्रदीप बार बांध दे, हम चाट खा लिया। सबको बांधेंगे बाहर। ये अपनी आसार नस्ल की गाय हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम तूड़ी की गठड़ी उतारेंगे, फिर उसको कट्टे में डालेंगे, फिर गाय की खोर में डालेंगे, फिर चाट डालेंगे। इसमें पानी कुंड को है, खराब को नहीं, वैसे साफ पानी है। देख, ये अपना दूसरा शेड है दोस्तों। ये देखो, ये तो मैंने पहले कभी दिखाया नहीं आपको। ये अपना ट्रैक्टर खड़ा है, इसी में हम वो लेके आए थे तूड़ी। अपनी गठरी में ज्यादा आ रही है ना, अपनी ये 7 गठरी, वह भी 7 थी, तो वह 7 गठरी अपनी 5 मान ली है ना। सही है ना नू, कांडो भी कौन तारे हो ना, याद दो ये तारूं दीदी। ये ट्रैक्टर खड़े हैं, देख लियो ये है खिंडगी, तो थोड़ी कोई या गठड़ी थी थोड़ी ढीली करिए, अपन दिखाऊंगा।
हूँ तो इस तरह होना थोड़ा बड्डो बनवा दे है ना। दोनों का इतना पूर्ण करवा दे, इतना पूर्ण करवा ले है ना। एक गठरी एक्स्ट्रा और आ जाए 2 फुट पीछा बदवा दे पूरा बन जाए। दबा नीचे पल्ली दबा की पल्ली का जय श्री राम लिख रखे ट्रैक्टर पे। ले ऊपर वाली ले 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 तेरे का ना ये मैं हाथ पकड़ रहा हूँ, मन टाइट पकड़ रुक जा। ठीक से कट्टे में डाल ले, मैं चाट ठंडी करूँ हूँ। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करा, काम तो करना पड़ेगा। वो अपने कहावत को नहीं, देसी कहावत बोले पापी पेट का सवाल है भाई। पेट खातर बड़का खातर करना पड़े, कमाई खाना पड़े। नौकरी तो आओ को नहीं भाई, मेरा कोई नौकरी आंदी हो भाई, इसका तो महीना 40-50 हज़ार रुपया टप दे आ जाए। गोबर गिर गिर की बालक पालन लग रहे हैं भाई। चाट देख लूँ, ठंडी है ताती है। अगर ज़्यादा गर्म होगी ना तो उसमें थोड़ी हिला देंगे, उसका हवा लग जाएगी। गोलू बेटी उठ गई के ठीक है। इधर जाके इधर कर का पर जाके देख उड़ा बहुत दूब है ना। हाँ उड़ा ये अपनी चाट है, इस चाट में पर हला दी ठंडी हो जाएगी। लामड़ी भी आ गई दोस्तों, क्यों लाग रहे हैं लोग चौक करते हैं लामड़ी करने। यह है दोस्तों प्योर ऑर्गेनिक चाट, इसमें कोई मिलावटी नहीं है। तो बड़े बड़े डेयरी फार्म वाले क्या करते हैं, अपने गाँव को जैसे फीड डालते हैं, फीड अकेली फीड डाल देते हैं। अकेली फीड दोस्तों पशु को कभी नहीं डालनी चाहिए। अकेली क्या फीड तो किसी भी नहीं डालनी चाहिए। फीड है बीमारी का घर, न तो पशु टाइम पागे का हो है। अच्छा उनमें बेरा को अपन के मिलाओ, कंपनी वाले के नहीं मिलाओ है। दूध बढ़ जाए, दूध बढ़े तो सीधी बात है यूरिया या फिर और कुछ केमिकल डालता हूँ जिससे दूध बढ़ जाए। हम फीड है अपने कहाँ की, हम खुद अपने उस पर अपने ये होता है फीड बनाने वाली जो से पशु आहार है, खोरडे का खोरडा पशु आहार, वहाँ जाके बनवाता हूँ खुद, आगे खड़े होके बनवा के लाता हूँ मैं। अच्छा उसको फिर मैं रांध के डालता हूँ। फीड वैसे भी बहुत है, ऐसी फीड भी है जिनको हम भिगो दें, जैसे सुबह भिगो दी शाम को डाल दी, शाम को भिगो दी सुबह डाल दें। लेकिन जो रिजल्ट पका के खुआते हैं पशु, उसमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो पशुओं की पाचन क्रिया सही रहती है, जल्दी पच जाता है और पशु दूध भी ज़्यादा देगा। इसके अंदर हम कई प्रकार के आइटम मिलाते हैं दोस्तों, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, गेहूँ हो गया नंबर 1, नंबर 2 बाजरा, नंबर 3 मक्का, नंबर 4 सोयाबीन की DOC, और नंबर 5 है सोयाबीन की चूरी, और नंबर 6 है हल्दी, नंबर 7 है मेथी, नंबर 8 है तारा मीरा, नंबर 9 है नमक, और नंबर 10 पर है ये क्या नाम बोलते हैं अपन
मिनरल मिक्सचर और मीठा सोडा थोड़ा हल्का डलवा देते हैं। तो ये 10-11 आइटम डलवा के हम इसको पिसवा के ग्राइंडर में और कट्टों में भर के अपने फार्म पे लेके आते हैं। फिर उसके बाद हम इनको सुबह शाम वो बड़े पतीले अपने उनके ऊपर रांध के फिर पशुओं को डालते हैं, शाम को ठंडा करके डालते हैं। देखो हम अपने डेयरी फार्म पे भी किसी भी गाय को फीड नहीं डालते, ये डालते हैं। इससे एक तो पशु गर्मी नहीं मानेगा। कई कई फार्म पे देखो गायें होती हैं, चप गायें, वो जीभ निकाल देती हैं, ऐसी करती है, मुंह से लाल टपकने लग जाती हैं। उनके अंदर गर्मी की दिक्कत हो जाती है। वो क्यों होती है? कि वो ज़्यादा फीड खाने के चक्कर में होती है। तो ये जो चाट है, ये देसी चाट है। ये पशु वही थोड़ी बहुत ज़्यादा भी खा जाए तो उसको दिक्कत नहीं होगी, पशु उसको आराम से पचा सकता है। तो ये डालनी चाहिए। अगर सही तरीके से डेयरी फार्म चलाना है और आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, तो हमें अपने पशुओं को आहार बढ़िया देना चाहिए। बढ़िया आहार पशुओं को डालेंगे तो उसके अंदर क्या है कि बढ़िया ही हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे हम अपने बच्चे हैं, हम अपने बच्चों को अच्छा खिलाते हैं, उनको बॉर्नविटा पिलाते हैं और कुछ खिलाते हैं। खाने पीने बहुत सारी चीज़ें आती हैं बिस्कुट खा ले, सुबह सुबह खाली पेट बादाम कुट के खुआ दे, तो जूस पिया दे गंडे का, मौसमी का, केले का, अनार का, संतरे का। तो वही बात है कि हम अपने बच्चों को क्यों पिलाते हैं? ताकि हमारे बच्चों की ग्रोथ सही हो, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें। तो वहीं जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, तो वैसा ही ध्यान अगर हम अपनी गायों का रखेंगे तो हमारा डेयरी फार्म अच्छे से चलेगा, वो कभी लॉस में नहीं जाएगा और न कोई नुकसान होने की संभावना ही नहीं है। 1% की भी संभावना नहीं है नुकसान होने की। तो पशुओं को डेयरी फार्म की 4-5 बातें होती हैं दोस्तों। एक तो हमें पशुधन अच्छा बांधना चाहिए। अच्छा पशुधन बांध देंगे तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिलेगा। तो ये नहीं कि अपने डेयरी फार्म पे 5 किलो की 10 किलो की गाय बांध ली, नहीं नहीं। अगर सही गायें लेके आओ तो कम से कम 30 लीटर या 25 लीटर की गायें लेके आओ अपने फार्म पे। और फिर नंबर 2 पे क्या है, उनके अंदर जैसे हम क्या होते हैं, उनको AI करवाते हैं। आगे बयान खातर, अगले बयान खातर टिक्का दरवाना, तो हमें बछड़ी का टिक्का दरवाना चाहिए। सेक्स सीमन बोलते हैं उसको, सेक्स सीमन दरवाना चाहिए। तो उससे हमें उच्च क्वालिटी की बछड़ी मिलेगी। तो अगर किसी गाय का अगर 30 लीटर दूध है फर्स्ट ब्यात में और हमने उसका सेक्स सीमन रखवा दिया, उसकी बछड़ी भी अपने फर्स्ट ब्यात में ही मतलब 30+ दूध निकाल देगी आराम से। तो उसका हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक अपने पशुओं के मतलब देख रेख होनी, सफाई ज़रूरी है। ये थोड़ी है कि मतलब कहीं बांध दिया, टाइम पे पानी नहीं पिला। सफाई रखो पशु की। पशु के जो ठाण है, जहाँ पर पशु हैं, इनके अंदर देखो, हमारे फार्म पे देखो सूखा है। कई कई फार्म क्या होता है, गीला रहता है, कचड़े पचड़े वहाँ पर कीच रहता है, उनमें ठाण में कीड़े पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। पशुओं को बांधने का स्थान है वो खुला होना चाहिए। भाई जैसे हम ही पशुओं को दिन में इधर बांध देते हैं, फिर शाम को दूध निकालेंगे तो बाहर बांध देंगे, फिर रात को दूसरी जगह बांधेंगे पानी पिला के। उनके 3 खुट्टे 4 जगह चेंज हो जाएगी ना, तो पशुओं की मतलब वो ठाण ही वो साफ रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गोबर गाबर कम कटेगो, ठाण हो सूख जाएगा। अच्छा, ये फिर एक पशुओं को जैसे ये आप चाट वाली बात आपको बता दी, मेन ये चाट वाली है। चाट और पशुधन अच्छा बांधना चाहिए और पशुओं की देखभाल ज़रूरी होती है। एक पशुओं का जैसे हमें ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ज़्यादा डॉक्टर के चक्कर में पड़ेंगे तो क्या होता है, डॉक्टर वो भी कमा के खाते हैं, हमेशा ही कमा के खाते हैं। तो थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। या किसी जिस ज़्यादा बड़े डेयरी फार्म वाला है उसके संपर्क में रहे, वही हमारी गाय को ये दिक्कत हो गई, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पशु कम चरता है तो क्या करना चाहिए। एक वो बुखार चेक करने का थर्मामीटर आता है, वो रखना चाहिए। अगर किसी पशु को थोड़ा बहुत हल्का बुखार है तो हम उसका ट्रीटमेंट घर पे कर सकते हैं। बुखार में पशु क्या करता है, चरता नहीं है, न खाता न पीता, कुछ नहीं करता। तो उसमें हम क्या करेंगे, जैसे गोली आती हैं बुखार की गोली आती है, DAP-4 का एक डब्बा आता है, वो ले आते हैं। भूख की गोली आती है कटजाइम की, तो 2 गोली कटजाइम की और 2 गोली DAP-4 की, उनको कूट के और एक पेड़ी गुड़ में मिला के उसको गोला बना के पशु को खिला देते हैं। अच्छा, एक मेन पॉइंट और रह गया दोस्तों, सॉरी। अपने पशुओं को हमें 3-4 महीने में, प्रत्येक 3-4 महीने में, चाहे वो गाय हो, भैंस हो, बछड़ी हो, पेट के कीड़ों की गोली देनी चाहिए। पेट के कीड़े, पशुओं को पेट के कीड़े की गोली देंगे तो क्या होता है कि पशुओं के पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो पशु मिट्टी खाने लगता है। ये खास बात है, जो पशु मिट्टी खाएगा, मिट्टी चाटेगा, उसके पेट के अंदर कीड़े होते हैं, कन्फर्म है ये। तो प्रत्येक 3 या 4 महीने में अपने पशुओं को पेट के कीड़ों की गोली देनी चाहिए। पेट के कीड़ों की गोली तो बहुत प्रकार की आती है, बहुत कंपनी है। तो
पेट के कीड़े की गोली हमें लगभग ये मन के चलो सुबह देना जरूरी होती है। सुबह देंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा रहेगा। क्यों, पशु रात भर उगाली जब शाम को चारा खाता है, चाट खाता है, तो रात को उगाली सार के सारा पाचन पच जाता है और गोबर के थ्रू बाहर जाता है, पशु का पेट हो जाता है खाली। तो सुबह सुबह पशु को हमें पेट के कीड़े में गोली गुड़ में कूट के गोला बना के देनी चाहिए। फिर उससे लगभग 1-1.5 घंटे तक पशु को कुछ नहीं खिलाएंगे। फिर पशु को जो अपने दिनचर्या है, अपने जो खिलाते हैं वही हरा सूखा जो भी है चाट डालते हैं वो दे देनी चाहिए। फिर उसके 3 या 4 दिन बाद 3-4 दिन बाद हमें क्या करनी चाहिए, पशुओं को जैसे जिस पशु को हम पेट के कीड़ों में गोली देंगे तो उसके थोड़े हैं वो कम चरेगा। क्यों, पेट में से कीड़े मर जाएंगे, वो गोबर के थ्रू बाहर आएंगे, तो पशुओं को थोड़ी ही बेचैनी होती है, वो कम चरता है। तो उसके लिए पशुओं को हमें लीवर की मतलब लीवर टॉनिक देना चाहिए। लीवर की बड़ी शीशी लिया अपने सारे पशुओं का खतर, और पशु को 4-5 दिन लीवर पिला दें, उससे उसका लीवर भी ठीक रहेगा। फिर वो उसी पहले वो अपने जो खाता था पहले जो दूध देता था उसी दूध पे वो आ जाएगा। तो ये तो थी दोस्तों छोटी छोटी जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा की है। तो अगर कोई गलती हो, गलत बोल शब्द लिखने का हो तो दोस्तों माफ़ कर देना। और जो मेरी बात जानकारी थी मैंने आप लोगों को बता दी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, राम राम।